अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाए मेरी बहनें भाई बच्चे सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैरियत से रखे, हफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, बेटियों को और हर परेशानी और मुसीबत से दूर रखे, आमीन। तो ये थी मेरी वीडियो स्टार्ट ग्रोसरी की। ये सुबह हस्बैंड के साथ चली गई थोड़ी सी ग्रोसरी लेने के लिए, और ये मैं दिखा रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई। कारम फ्लेक्स था, शहद वाला, चॉकलेट वाला भी था। चॉकलेट वाला मेरे बच्चों ने अब छोड़ दिया है, तो ज़्यादातर जो है शहद वाला खाते हैं, या मूसली जो होती है जिसमें ड्राई फ्रूट होते हैं खुश्क वाले, वो ले लेते हैं। तो बस ये बेटी साथ थी जिसका रोज़ा था, मेरे माशाल्लाह मेरी नान का और दो बच्चियों का रोज़ा था, उनके लिए थोड़ी सी मैंने ग्रोसरी लेनी थी। और साथ जो था बेटी का सुबह फुश्तुक में जो है ना वो मूसली ख़त्म थी उसकी, तो कहती आप भी साथ चले। मैंने कहा चले, मैंने वैसे भी फ्रूट लेना है खुद लेके, तो बस साथ साथ आपको दिखा रही थी। ये ब्राउन शुगर दिखा रही थी। मेरी एक दोस्त ने पूछा था, तो कॉफलैंड पे अगर जाएं जहाँ पे सारी चीनियाँ पड़ी होती हैं, फ्रूट वाली चीनी होती है, ब्राउन होती है, वाइट होती है, शक्कर होती है, और शुगर में डालने वाली चीनी होती है, सारी चीनियाँ यहाँ पे होती हैं। केक पे डालने वाली चीनी होती है एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीनी थी, पूरा डिपार्टमेंट इंशाल्लाह चीनी का था। साथ जो थी ना, मैं सारी उठा उठा के भी दिखा रही थी। जो मेरा व्लॉग देखती हैं उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने पूछा था मुझसे। बहरहाल जी, यहाँ पे कुछ वेगान वाली चीज़ें भी थी, बियो की बादामों का पाउडर था जो मुझे केकों के लिए चाहिए होता, तो मैं यहाँ से लाती हूँ। पाउडर कभी कभार उसका भी बना लेते हैं, उसमें पता नीमी सी आ जाती है। ये पैकेट वाला पाउडर बड़ा मज़े का होता है, और कोकोनट भी होता है। तो ये दिखा रही थी कि नहीं खाना। ये था जो केक नहीं होते डब्बे में पैक, वो जो होते हैं पैकेजिंग में खुश्क होता है, घर में ला के आप उसमें बटर और अंडे मिक्स कर लें, और फिर आप जो है वो अपने उसमें डाल के ओवन में बना लें, सांचे में डाल के। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादातर जो है हम कॉफलैंड में वो हम नहीं खा सकते। आपको पता, मैं तो बनाती घर में हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं बता रही थी। और वाइट मैदा का बता रही थी, और ब्राउन आटे का बता रही थी कि इसके जो है ना इधर हर तरह के आटे मिलते हैं। यहाँ मेरे मियाँ जी जो है ना वो काला नमक ढूंढ रहे थे, और मैंने अपना जो हस्बे आदत जिस तरह घर में खाने का जो नमक होता है, यहाँ पे नमक की ढेर सारी वैरायटी हैं। हमारा जो जो है ना पिंक नंबर, पाकिस्तानी पिंक नमक जो, वो भी यहाँ पे मिलता है, इजीली मिल जाता है। ये नीचे लगा हुआ है, मैं भी उठाऊंगी इसको। तो मेरा कभी वाइट ख़त्म हो जाए तो फिर मैं ये ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा पिंक ही यूज़ होता है। तो ये मैं दिखा रही थी, आ गई थी ये जो ये दूसरी साइड थी कॉफलैंड के। एक साइड पे ये वाला सामान था, दूसरी साइड पे ये ग्लव्स थे। ये मैं देख रही थी, एक टोपी लगी हुई थी ना जिसको मुझसे कहते हैं, 7 यूरो की लगी हुई थी अंगे बोट पे। कलर इसका बहुत डार्क था, वरना ब्लैक होती तो शायद मैं ले लेती। अंगे बोट में 14 से काट के उन्होंने 7 की थी। 7 छोटी छोटी चीज़ें थी। 7 जनाब कॉफ़ी का डिपार्टमेंट आ गया। ये सारी कॉफ़ीज़ हैं, पाउडर वाली, दाने वाली, कापुचिनो, सब कुछ जो है ना इस डिपार्टमेंट में है। तो रिगालें बनी हुई हैं उसमें, उन्होंने रखी हुई हैं सारी। और ये डिपार्टमेंट मेरे वैसे मेरी बेटी का है, मैं नहीं लाती होती। मेरे मियाँ जो हैं वो यहाँ पे एक है गोल्ड वाली कॉफ़ी, वो पीते हैं। मैं कभी कभार लेती हूँ, मैं ज़्यादा चाय ही पीती हूँ। और ये वाली जो है मेरे हस्बैंड पीते हैं, उनके लिए एक छोटी मैंने उठाई। एक ऑलरेडी घर में बड़ी पड़ी हुई थी, मुझे याद नहीं था, मैंने कहा कोई नहीं, ख़त्म होगी, तो वो फिर उन्होंने छोटी ले ली। बहरहाल जी, फिर हम लोग आए ब्रेड वाली जगह पे, इसको ब्रोड कहते हैं। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले में 2-3 दिन में ब्रेड बनाऊंगी। ये वेगान ब्रेड है, ब्रोचन जिसको कहते हैं ना, बड़ी वाली लंबी वाली, वो है थी वेगान थी। ये हम खा सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्होंने पकाई होती है, बाकी आपने ओवन में रख के इसको जो है ना गर्म करना है, तो बड़ी क्रिस्पी सी हो जाती है। तो इसके अंदर आप कीमा डालें, चिकन डालें, सब्जी की वो डाल दें बना के, उसके ऊपर आप दरमियान से काट के ना इसको अंदर से खाली करके उसमें सारी आप डाल के बच्चों के लिए बना सकती हैं। मैं जब बनाऊंगी आपको बताऊंगी। हाँ जी, तो ये आ गई हमारी ब्रेड वाली डिपार्टमेंट आ गया। ये सारे केक लगे हुए हैं जो जिनमें अल्कोहल होती है। इनमें एक सिट्रोने वाला केक है जो हम खा सकते हैं, बाकी सब में जो है ना, एक तो वो जो नंबर होता है हलाल वाला, मकरू वाला, हराम वाला, वो भी है। और साथ इसके अंदर वो भी है
जेलाटीन भी होती है। बहरहाल जी, मैं ब्रेड दिखा ली थी। हम अपने कोफ्लैंड से जो ब्रेड लेते हैं वो है ये वाली, और ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन बाकी ब्रेड से ये वेगान है, ये हम खा सकते हैं। और एक लीडल की है, एक वो भी वेगान है। मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, जब आया तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। जो यहाँ रहती हैं वो जब भी ब्रेड लाएं तो कोशिश करें ये वाली ब्रेड लें। उसके अलावा साथ साथ ये वीडियो बहुत लंबी थी, तकरीबन 1 घंटे की थी, लेकिन आप लोगों की वजह से कि छोटा छोटा मैंने पीस जो है ना इसमें डाला। ये वाली भी ब्राउन ब्रेड है, इसमें भी हम सारी नहीं खा सकते। तो बहुत सारी ऐसी ब्रेड्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिस्किट हैं, बहुत सारे ऐसे जूस हैं जो हम पी नहीं सकते। कुछ ना कुछ उनके अंदर है नंबर मकरू चीज़ें उनके अंदर मिलाई गई हैं। बहरहाल हम लोग जो खाते हैं वो तो सभी को पता है, सारी मेरी बहनों को, भाइयों को जो यहाँ रहते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको पता चल गया होगा। जिनको नहीं पता था, ये है जी बर्तनों का लिक्विड, मुख्तलिफ फर्मा में यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनमें ये है कि इनमें कुछ जो हैं बाथरूम के भी हैं, और ये वाला मैं जो यूज़ करती हूँ बाथरूम में और किचन में, इसमें एक जो है फंगस वाला भी है। और आपकी कोई चीज़ जल जाए तो ये शाओ मिर्च मैंने पहले भी बताया था 79 सेंट का है, ये डाल के आप अपनी पतीली को साफ़ कर सकते हैं बग़ैर उसको तारे मारे हुए। गर्म पानी डाल के रख दें, नमक डाल के, और 10 मिनट के बाद उसको आप स्पंज के साथ धो लें। ये सारे सरफ थे। यह मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे एक आ गया फ्लूगल आ गया था, एक पता नहीं कहाँ से बाहर से उड़ के एक फ्लूगल अंदर आ गया, और मेरी बेटी कहती है मुझे पकड़ के दो। मैंने कहा मैं इसको कैसे पकड़ूं, ये मेरा कैंडल वाला जो है डिपार्टमेंट है, मेरे पास तो ढेर कैंडल्स हैं। ये देखे जी फ्लूगल, ये जो था ना कबूतर, पता नहीं किधर से आया है उड़ के। ये मेरे मियाँ ने ब्राउन वाला आटा ले लिया, ये प्योर ब्राउन आटा है, ये टाइप होते हैं ना इनके, तो ये वाला आटा इन्होंने अपने लिए लिया, क्योंकि हमारा आटा जो था वो ख़त्म था। नॉर्मल हम लोग 5-6 जो है ना पैकेट्स बड़े वाले 10-10 किलो वाले ले आते होते हैं, वो ख़त्म था, तो इन्होंने कहा चलिए यहाँ से ले लेते हैं। बहरहाल जी, ये थी हमारा मेडिकल स्टोर, आपोटिका जिसे कहते हैं जर्मनी में, काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ से फिर मैं घर आ गई, क्योंकि इनका रोज़ा था तो उसकी वजह से फिर जल्दी जल्दी घर आके मैंने अपनी चीज़ें बनानी थी, क्योंकि ये टाइम हो चुका था तकरीबन 12:30-1 बजे का। ये मैं दिखा रही थी कि आप लोगों ने कोई चीज़ अगर ढूंढनी हो, लेनी हो, यहाँ लिख के छोड़ जाएं, अपना नंबर छोड़ जाएं, ये कॉफलैंड वाले मंगा के आपको फ़ोन करके बता देते हैं, और आप पैसे दें और अपनी चीज़ ले जाएं। और ये मैं दिखा रही थी बाहर बड़ी इम्बस, एक बहुत बड़ी इम्बस थी बाहर इसकी वियतनामियों की। और ये जो येलो कलर का एक डब्बा नज़र आ रहा है, ये हमारी पोस्ट का डब्बा है। जब कोई घर में नहीं होता, किसी की पोस्ट आती है ना, तो वो घर के बेल जब देते हैं तो कोई बंदा रिस्पांस नहीं करता, तो वहाँ उसके उनके ब्रीफ कास्टन में एक कार्ड डाल के जाते हैं कि आपका फ़लानी जगह पे आपकी पोस्ट पड़ी है, जाके ले आए। यहाँ पे इतने अच्छे रूल्स हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब आगे घर, अब मैंने जो था ना पिस्ते वाला पाउडर लाया हुआ था मेरे पास पड़ा हुआ, मैं लेके आई हूँ उधर से फ्रैंकफर्ट से, जो इंडियन शॉप्स हैं उनसे। तो ये मैं उनके लिए पिस्ते वाली बना रही थी आज रस मलाई। आपको पता ना मैं डब्बे वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती, तो ये पिस्ता मैंने डाल के बनाई, ट्राई की, क्योंकि ये मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी, मेरे बड़े बेटे ने खाई थी और छोटे वालों को पसंद नहीं आई, कि पिस्ते का टेस्ट नहीं उनको अच्छा लगा। बहरहाल जी, ये मैंने बनाई उनके लिए रस मलाई, देसी घी, अंडा, बेकिंग पाउडर डाल के। आपको पता, जब आप इस तरह की चीज़ें बनाएं, जब भी बनाएं, मैं ये करती हूँ लेवल रखती हूँ। अगर आपकी चीज़ का लेवल नहीं होगा, आपकी चीज़ कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। और आपको पता, रस मलाई ऐसी चीज़ है, गुलाब जामुन, ज़रा सा भी ऊपर नीचे कोई चीज़ हो जाए ना, तो वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है। ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है हम लोग रस मलाई बनाने के बाद जो है मैंने रस मलाई बनाने के बाद फिर मैंने जो है ना अपना साथ साथ इसमें डाल दी। डालने के बाद इसको 20 से 25 मिनट रखा। इसमें मैंने पौना कप चीनी डाली थी, 2 कप मेरे पास दूध था, और साथ मेरे पास इलायची पाउडर था, और मैंने थोड़े से बादाम और जो नट्स हैं वो इसके अंदर डाले थे। तो ये चीज़ें हो गई थी। उसके बाद जनाब रस मलाई के बाद फिर मैंने इनके लिए बूंदी वाली चाट बनाई बच्चों के लिए। वो भी बड़े मज़े की बनी थी बूंदी वाली चाट, बच्चों को बड़ा मज़ा आया था। अब रस मलाई मैंने सारी ना 10 से 12 मिनट के बाद मैंने डोंगे में डाल दी, क्योंकि मैंने इसमें डाली थी क्रीम, और क्रीम की वजह से ये बहुत मज़े की बनी थी रस मलाई। थी पिस्ते का पाउडर था इसके अंदर, सूखा दूध था, और साथ मैंने इसमें अंडा डाला, इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला थोड़ा सा,
और इसमें मैंने जो डाला था जब मैंने रसमलाई के लिए मिक्सचर तैयार किया था, उसके बाद ये रसमलाई देखे जी, ये मैंने जब डिश आउट की तो मैंने कहा मैं आपको साथ साथ दिखा दूं। मैंने इसको निकाल के तोड़ के आपको दिखाई, लेकिन ये बच्चों ने खाने के बाद, काफ़ी देर के बाद बच्चों ने खाई थी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इसमें कुछ भी नहीं गया, जो है होती है ना हमारी जो फ्रेश क्रीम होती है वो डाली थी, और दूध, और साथ मैंने इलायची पाउडर और चीनी, जब दूध को मैंने काढ़ा था तो बहुत ज़बरदस्त, ये देखें कलर भी बड़ा खूबसूरत आया और इतनी सॉफ्ट पड़ी थी कि मुंह में घुल जाती थी। ये इतने मज़े की बनी थी। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इतनी मज़े की जो थी ना ये तैयार हुई थी। ये देखें, अब मैं इसको तोड़ूंगी और देखें जब मुंह में रखें तो बिल्कुल गल जाती थी, इतनी मज़े की ये थी। बहरहाल जी ये बनाई। साथ जो थी ना मैंने बहुत ही मज़े की मैंने बनाया था कोरमा चिकन का कोरमा बनाया था, बग़ैर उसके, आपको पता चिकन के कोरमे में टमाटर नहीं जाते। ये जो थे मेरे जो नंदोई थे वो आए हुए थे, वो बड़े मज़े की मिठाई लेके आए हैं। और ये जो रात का टाइम था ना, जब खाना खाने के बाद जब सारे बैठे ना टीवी लॉन्च में, तो उस वक्त ये फिर सब ने खाई थी और सब बच्चों को बड़ा मज़ा आया था। तो मिठाई भी साथ आई हुई थी, और मिठाई क्या गज़ब की थी। जब नंद की शादी की थी ना यहाँ, तो तब वो लोग लेके आए थे मिठाई। तो मेरी नंद जो है आई हुई है ना मेरे पास, मैंने आपको शायद बताया था, तो वो इंशाल्लाह परसों वापस चली जाएंगी। हम लोग कल जो है बर्लिन जाएंगे 2 दिन के लिए, फिर घूम फिर के वहाँ से वापस आएंगे और उसके बाद वो चली जाएंगी, फिर उन्होंने बेल्जियम चले जाना है। बहरहाल जी ये थे हमारी थी रसमलाई, ठंडी ठंडी, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, इसको बालकोन में रखा था। और बालकोन में रखने से ये फ़ायदा हुआ कि बिल्कुल चिल थी, जिस तरह फ्रिज में होती है। अब हम आगे दोबारा किचन में, और आते से फिर अपने बनाना शुरू किया चिकन कोरमे की रेसिपी। चिकन कोरमे का जो मसाला है वो मैं घर में 9 से 10 मसालों से मैं बनाती हूँ। मैं 3 खानों के लिए बना देती हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट मेरा जो था ना मसाला था, जो मैंने इसके अंदर डाल दिया। आपको पता ना, इलायची, सौंफ और ज़ीरा, और मैंने इसके अंदर कलवंजी, और इसके अंदर मेथी दाना, और इसके अंदर सरसों साबित भून के मैं रखती हूँ और मैं वो डालती हूँ। वो मैं अब खाती भी हूँ साथ, कई दफ़ा आधी टीस्पून ले लेती हूँ। इसमें लहसुन अदरक का 2 टेबलस्पून भर के मैंने पेस्ट डाल दिया, चिकन डाल दिया, और इसमें अपना मसाला डाल दिया। तो कुकिंग ऑयल तो आपको पता है, इस पर जायका डालना होता है। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना, ये जो मैंने कोरमे का मसाला बनाया, अगर आप कहेंगे तो मैं रेसिपी भी आपको दे दूंगी। ये बहुत मज़े का कोरमे का मसाला मैंने 3 हंडियों के लिए बना के रखा है। अगर आप ज़्यादा बना के रखेंगी ना तो उसमें निमी सी आ जाती है बॉटल के अंदर, बंद रहे, क्योंकि पैकेट वाला जो सिस्टम है मैंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। पैकेट्स में पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, अब नहीं। अब घर में जो मसाले होते हैं ना, खड़े मसाले जो साबुत होते हैं, उनको हल्का सा फ्राई करके उनको भून के वो बॉटल में रख देती हूँ। और ये था मेरे पास तकरीबन 2.5 किलो चिकन। तो अब ये मैंने बाज़ार से लाया हुआ है ब्राउन प्याज, क्योंकि मेरे में इतना वो नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि मैं इस वक्त जो है ना ब्राउन प्याज के साथ ऑयल में फ्राई करूँ और साथ बनाऊँ। ये मैं बता रही थी, पौना कप मेरे पास ब्राउन प्याज था, और इसके अंदर मैंने 1 प्याला छोटा वाला, मतलब 1 कप के हिसाब से मैंने योगर्ट डाल दिया 2.5 किलो चिकन के लिए। तो ये प्याज और इसका, और साथ मैंने थोड़े से ना इसके अंदर काजू भी डाले थे, वो 6-7 डाले थे। वो मुझे एकदम याद आया कि इसके अंदर काजू भी डाले तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है। काजू ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने उठाए और मशीन में डाल दिया, बड़े मज़े का इसका पेस्ट बन गया। उधर मेरा ऑयल में जो था और लहसुन अदरक में जो फ्राई हो रहा था मेरा चिकन, ये तकरीबन 12 से 15 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। उधर मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया। अब देखें इसमें मैंने सारे मसाले डाले हुए हैं ना, मुझे ये टेंशन नहीं थी कि ज़ीरा कम होगा, इसमें जो है वो कड़ी पत्ता की खुशबू नहीं आएगी। सारे मसाले थे और बड़े मज़ेदार खुशबू होती है। इसमें जो सुरख मिर्च और हल्दी है, इसको तो हम लोग जो है ना वो भूनते नहीं है, बाकी सारे खड़े मसालों को भून के और फिर आखिर पे जाके इसमें नमक, हल्दी और सुरख मिर्च जो है वो आखिर पे इसमें मिक्स करके रख दे। तो आजकल तो वैसे भी जो है ना सर्दियां हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो अब आए दूसरे तीसरे दिन बनती रहेंगी। तो मैंने कहा बेहतर है कि जब घर में फारिग हो तो बंदा इजीली बना सकता है। जाहिर बात है जो औरतें काम करती हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि बनी बनाई चीज़ हो, हम लोग अपने खाने में डालें पका के तो बच्चों को दे के फारिग।
लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि प्याज भी घर में फ्राई करके रखूँ। अब मैं तीसरी रेसिपी बनाने लगी हूँ। पहले रस मलाई बनाई, अब ये चिकन साथ बन रहा है, कौरमा। साथ मैंने जो है ना थोड़े से आलू, रेड वाला प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये मैं बना रही थी बूंदी वाली चाट। बूंदी वाली चाट का तरीका मेरा क्या है, बड़े मज़े का है, क्रिस्पी। अगर आपने बूंदी वाली चाट खानी है, आपने कभी सुना है क्रिस्पी चाट भी होती है। मैंने जो था वो 500 ग्राम जो था ना नमक, 500 ग्राम मैंने योगर्ट ले लिया था 3.5 वाला, और उसमें मैंने 1 कप दूध डाल दिया था। आपको पता है मेरी रेसिपी ऐसी होती है कि जो आप बहुत कम सुनते हैं या बहुत कम देखते हैं, मैं वो वाली रेसिपी बनाती हूँ। एक तो झटपट बनाती हूँ, और दूसरा बनाती हूँ आपके सामने हूँ, आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ये देखें, आलू, प्याज, टमाटर और आलू उबाल लिए थे बीज निकाल के। ये ग्रीन चिली थी, और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी थी। बहुत मज़े की है ये। वैसे मुझे इमली से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी उन्होंने ना इस चटनी में थोड़ी सी शक्कर भी डाली हुई है उन्होंने, तो मैंने चखी थी, लेकिन मुझे नहीं आया। शायद एलर्जी की टैबलेट खाने से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, और मुझे जो है ना वो इंजेक्शन भी लगते हैं एलर्जी के हर महीने में। ये देखें जी, मैंने योगर्ट डाला, उसमें 1 कप दूध डाल दिया, क्योंकि योगर्ट बहुत थिक था, 500 ग्राम, आधा किलो। तो ये मेरे पास बूंदी है बनी बनाई, पैकेट्स ये ले आई। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश आपको बताया होती है घर में बनाऊं, तो वो जो घर में बनेगी तो वो इतनी क्रिस्पी नहीं होगी जितनी क्रिस्पी ये थी। इसमें सिर्फ चाट मसाला और नमक, सिर्फ चाट मसाला और नमक डाला बस। बाकी ये सारी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं, टमाटर, रेड वाला प्याज, उबले हुए आलू, और सब्ज़ मिर्चों के बीज निकाल के, क्योंकि ये चाट बच्चों के लिए बनी थी जिनका रोज़ा था। तो हस्बैंड ने कहा तो कहते हैं नहीं, आपने इसमें मिर्चें बहुत कम डाली हुई हैं। बहरहाल जी, ये मेरे पास बूंदी थी, ये मैंने 1 प्याला भर के ले लिया। बहुत हार्ड थी, और बच्चों ने कहा कि जी मामा, इसमें आप इसको पानी में नहीं भिगोना, इसको डायरेक्ट आपने योगर्ट में डालना है। और वाकई ये इतने मज़े की ये बनती है। मेरे जो छोटा वाला बेटा, वो तो निकाल निकाल के ना योगर्ट में मिक्स करके ऐसे ही खाता रहता है। तो आज तो चाट बनी थी, आज तो उसने खानी थी। नन ने बनाई फ्रूट चाट, उनका रोज़ा था, उन्होंने फिर फ्रूट चाट बनाई, और पकोड़े इन्होंने बनाए, और साथ जो थी ना रोटियां बनाई थी। रात को फिर इन्होंने मिठाई और साथ रस मलाई खाई थी। ये बहुत मज़े की मेरी चाट बनी थी, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर डेकोरेट मैंने किसके साथ किया वो मैं बताती हूँ। इसके ऊपर मैंने ये ग्रीन चिली डाली। मेरे था ये कि बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी होगी, लेकिन इतनी स्पाइसी नहीं थी ग्रीन चिली। मैंने ग्रीन चिली डाल दी इसमें थोड़ा सा टेस्ट को डेवलप करने के लिए, और इसमें मैंने इमली की चटनी डाल दी। ये भी बहुत मज़े की थी कि इसको तो आप चम्मच में डाल के ऐसे ही खा सकते हैं। देखने में इमली का नाम सुन के लगता है ना मुँह के खट्टी होगी, मुँह में पानी आएगा और बहुत ज़्यादा खट्टी होगी, लेकिन ये ऐसी नहीं थी। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाली थी, क्योंकि जो छोटा बेटा था उसका रोज़ा नहीं था, उसने चेक की तो उसने कहा मामा कि ये तो बहुत मज़े की है, आप ज़्यादा डालें। बहरहाल जी, मेरी चाट भी रेडी होगी। इसके ऊपर मैंने डेकोरेट कर दिया सब्ज़ धनिया के साथ थोड़ा सा, और इसमें जो सबसे मज़े की चीज़ मैंने डाली थी वो थी निम्को, सेवइयों वाली जो निम्को नहीं होती, वो निम्को मैंने इसके ऊपर जब डाली है, और उसका बहुत मज़े का टेस्ट आया था। तो ये भी मैं वो जो वो गई थी ना फ्रैंकफर्ट ग्रोसरी के लिए, और फिर मैंने ये वहाँ से जो ना 3-4 पैकेट निम्को ले आई थी। निम्को तो वैसे भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए फिर मेरे घर में होती है, तो मैंने कहा ये जो है ना डाल के देखते हैं। और एक दफ़ा बहुत पहले मैंने कोई 3-4 साल पहले निम्को के साथ इस तरह मैंने बूंदी ये वाली बनाई थी। बूंदी तो बनाती रहती हूँ, लेकिन मतलब 2 महीने के बाद, 3 के बाद, या रमज़ान में बहुत बनती है। रमज़ान जब आता है ना तब बहुत बनती है। तो फिर मैंने इमली वाली साइड चेक भी की, लेकिन इसका बहुत मज़ा आया। जो दूसरी इमली होती है वो बहुत खट्टी होती है, वो खाने की देर होती है मेरे मुंह पे एलर्जी शुरू हो जाती है। बहरहाल जी, मेरी सुपर डुपर किस्म के मेरे जो थे ना ये बन गए थे, मेरे जो थे ना चाट बन की थी। और चने नहीं इसमें डाले, सिर्फ आलू डाले हैं, प्याज डाला और टमाटर, बीज के बगैर। तो बीज पता है वो बड़ा अजीब सा उसका फिर टेस्ट आता है। ये जनाब मेरा कौरमा भी तैयार हो गया, मेरा साथ वो भी तैयार हो गया सुपर। क्योंकि कौरमे में इन लोगों ने मुझसे पानी डलवाया था, कहते कि हमने सूखा नहीं खाना मामा, आप थोड़ा सा शोरा इसमें रखें। फिर मुझे पानी इसमें डालना पड़ा, क्योंकि इसमें टमाटर तो जाते ही नहीं है, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें प्याज और दही जाता है, और साथ मेरा मसाला।
ये थी मेरी झटपट किस्म की ज़बरदस्त किस्म की मेरा जो था मेन्यू था। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका मेरा जो झटपट होता है वो आपको कैसा लगता है। कौरमे का तरीका आपके सामने है, ये जो बूंदी की चाट है ये आपके सामने है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली मैंने। ज़्यादा इसमें जो टेस्ट आ रहा था ना, बूंदी का ही ज़्यादा टेस्ट था क्योंकि बूंदी ज़्यादा डाली थी। तो ज़ाहिर बात है बच्चों के हिसाब से चीज़ बनानी पड़ती है, जो उनको पसंद है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। और इतने मज़े का ये कौरमा बना था, इतने मज़े की चाट बनी थी। आप लोग भी ज़रूर अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उनसे दुआएं लें, खुद भी खाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मुझे तो देख के इतना दिल खुश हो रहा था कि इतने मज़े की जो है ना मेरी रेसिपी बनी है। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।